हेलो एंड वेलकम टू डे 16 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। हर रोज़ मैं आपको इस चैलेंज के दौरान दे रही होती हूँ एक नया मनी एफर्मेशन जो हेल्प कर रहा होता है आपके सबकॉन्शियस मन को रिप्रोग्राम करने के लिए। एक मनी रिमाइंडर जो आपको हेल्प कर रहा होता है कि किस प्रकार से आप अपने लाइफ में डे टू डे बेसिस पे मनी के अलाइनमेंट में रह सकते हैं। मनी के लिए आप अपने अपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं एक आपको दे रही होती हूँ पावरफुल मनी एक्सरसाइज जो हेल्प कर रहा होता है आपकी रिलेशनशिप मनी के साथ बेहतरीन बनाने के लिए। बिकॉज बिलीव मी, अगर आप कभी ना कभी लाइफ में मनी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं इवन एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको आपके साथ मनी का रिलेशनशिप सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी और आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशंस मेड इजी। ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को ईजी और एफर्टलेसली तरीके से समझने का। और इस चैनल पर मिल रही होती है आपको सारे पेड कोर्सेज की वैल्यूज़ जो मैंने खुद के लिए हैं, मैंने खुद सीखा है एंड सेम मैं आपके साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए जो मेरे साथ रेगुलर व्यूअर्स है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नाउ डाइविंग स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में जाने के लिए डे 16। आज का वीडियो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी डे 1 से देखना शुरू कीजिए। ये 21 डेज का पूरा सीरीज़ है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कितना सारा इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। राइट, सो नाउ डे 16 के ऊपर आते हुए ऑलरेडी आपको 2 वीक हो चुके हैं। लॉट ऑफ एफर्ट आपने डाला है, लॉट्स आपकी बहुत सारी रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है। डे 16 के ऊपर आते हुए हम इस लेवल को एक लेवल आगे बढ़ाने जाएंगे। हर रोज़ मैं आपको मनी के जो एक चैलेंज दे रही होती थी, जहाँ पे मैं आपको बोल रही होती थी कि यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा कराया है आपको उसको स्पेंड करना है 24 घंटे के अंदर, नहीं तो वो चला जाएगा। आप उसको फिजिकली भी स्पेंड कर सकते हैं एक्चुअल में, या तो आपको एनर्जेटिकली स्पेंड करना था। सो आज के लिए यहाँ पे है आपके लिए यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए हैं टोटल 10 लाख रुपए। राइट, तो ये चैलेंज को हम लोग ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर आगे लेके जाते हैं। इस वक्त आप ऐसा समझ लीजिए कि यूनिवर्सल बैंक अकाउंट में आपके पास है 10 लाख रुपीज़। अब आप उसका क्या करेंगे ये आपको करना है। मैं आज के लिए आपको ये एक्सरसाइज देना चाहूँगी कि आज आप डिफाइन कीजिए वो जो 10 लाख रुपीज़ आप मांग रहे थे, राइट, अपनी हमें दे दो या मेरी लाइफ में आ जाए। तो नाउ व्हाट यू वांट टू डू एज अ पर्सनल कोच, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। यहाँ पे आप ये लिखिएगा, आज की एक्सरसाइज है कि जो यूनिवर्स ने आपको जो 10 लाख रुपीज़ दिए हैं उसका आपको क्या करना है। आई वॉन्ट यू, आप आज बैठ के पेपर पेन बैठ के अपने मनी गोल्स लिखिएगा। अगर आपने ये वीडियोस पहले स्टार्टिंग से देखी हैं तो आपको समझ में आएगा। हमने एक मनी गोल बनाया था 3 मंथ 6 महीने 9 महीने और 12 बनने के लिए, हमने उसको अचीव भी कर लिया था, हमने उसके लिए पार्टी भी बना ली थी। नाउ व्हाट, नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज सस्टेनिंग इट। नेक्स्ट स्टेप आता है उसको सस्टेन करना। आपने मनी तो मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन आई एम श्योर आप सिर्फ एक ही बार मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। अब तक का जो चल रहा था वो आपके माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको एक भरोसा दिलाने के लिए था कि आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ एक ही बार नहीं करना है, आपको वो चीज़ बार बार करनी है, आपको हर बार करनी है। उसी के लिए ये आज की एक्सरसाइज है। आज की एक्सरसाइज में डिफाइन कीजिएगा आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स का। अगर आपको 5 साल बहुत बड़ा लगता है तो नेक्स्ट 2 ईयर ले लीजिए। नेक्स्ट 2 साल का आपके लिए मनी गोल क्या है। व्हाट इज़ योर मनी गोल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम लोग छोटा ही लेके चलते हैं, मतलब स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ही लेके चलते हैं ताकि हमारे माइंड को वो अचीव करना ईजी लगे। नंबर 1 थिंग, सो राइट डाउन टुडे। फर्स्ट लिखिएगा कि लाइफ में 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, जिसका आप कंफर्टेबल लगते हैं, आपका मनी गोल क्या है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे है, सेकेंड लिखिएगा आज आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या है। आप वो मनी जो पा लेंगे, जैसे आज आपके यूनिवर्सल के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं, राइट, उसका आप क्या करेंगे। सो व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल गोल्स, उसके ऊपर क्लैरिटी लेके आइएगा। थर्ड स्टेप लेके आइएगा प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के गोल्स क्या है। बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब मनी
आप वेल्थ क्रिएशन में चाहते हैं आपके साथ सही लोगों का होना। अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के लोग नहीं हैं, अगर आपके साथ एक पॉजिटिव थिंकर लोग नहीं हैं, अगर आपके साथ एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले लोग नहीं हैं, तो आपको वेल्थ क्रिएशन में टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप इस वक्त घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं, जो सिर्फ एवरी सिंगल टाइम आप देखेंगे दिन भर उनकी एक नेगेटिव ही है वाइब, उनकी वाइब, उनको ऑरा एक नेगेटिव ही होता है। बिकॉज वो दिन भर चाहे तो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे तो वो दिन भर दुखी होंगे, चाहे तो दिन भर कंप्लेन कर रहे होंगे। एक काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आप बोल सकते हैं, उनका खुद के साथ तो है ही है, इसीलिए वो दूसरों के साथ बिता रहे हैं। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द अगर आप इस वक्त जुड़े हुए हैं तो आपको मनी मैनिफेस्टेशन परमानेंट बेसिस पे बहुत दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन की मैं बात कर रही हूँ। सो आपको यहाँ पे लिखना है आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या होने वाले हैं, 2 साल 5 साल जैसे भी आपको लगता है, राइट। प्रोफेशनल गोल्स के साथ लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको कौन सी हैबिट्स अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी टू अचीव दैट प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल आपका प्रोफेशनल मनी गोल्स। आपको ये भी आज की उसमें लिखना है कि आपको कौन सी हैबिट्स अपने अंदर चेंज करेंगे। बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट हैं अपने हैबिट का। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वो हैबिट्स बिल्डअप करनी पड़ती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको ब्रश कराने में भी कितनी दिक्कत होती है, बट एज ए ग्रोन अप अडल्ट आपको ब्रश करने में कोई टेंशन नहीं। बिकॉज वो क्या है, आपका माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बॉडी में वो एकदम बैठ चुका है। योर बॉडी, योर कॉन्शियस माइंड एंड एवरीथिंग डजंट शो एनी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स इट, राइट। वो कैसे आया, वो हैबिट बिल्डिंग से आया। अगर आप सुबह उठ के आपका एक मॉर्निंग रूटीन है, आपका नाइट रूटीन है, या आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन है, वो कैसे आया। वो स्टार्टिंग में जब बचपन में तो हमें गुस्सा आता था मॉम डैड के ऊपर, बट आज की तारीख में दैट्स अवर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो एक हैबिट बन चुका है, वो इतना ईजिली एफर्टलेसली हो चुका है। क्योंकि अगर आज हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें लगता है यार आज तो दिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है, राइट। सेम इज़ द केस विद मनी। मनी कुछ अलग नहीं है। आपको मनी के लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, आपको मनी के लिए वो हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आप जिसके कारण आपकी लाइफ में मनी जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे, वेल्थ आपकी लाइफ में कांस्टेंट बेसिस पे आता ही रहे। सो यहाँ पे आपको ये भी लिखना है आज की एक्सरसाइज में कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी मनी के लिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कौन सी मनी है, आपको कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, आपकी खुद की हैबिट्स हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। चलो मनी के डेवलप करने के लिए एक स्किल सेट की बात आ जाती है यहाँ पे। अगर आप वो नहीं भी कर सकते हैं तो ये ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में आप छोड़ेंगे। हो सकता है बहुत सारा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हो सकता है आप बहुत सारा टाइम दूसरों के लिए काम कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं सेफ प्ले कर रहे हो, मतलब यार हो सकता है आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सकता है आप सिक्योरिटी के लिए चक्कर में हो सकता है आप बहुत सारा टाइम ओवर थिंकिंग में बिता रहे हो सकता है आप बहुत सारा टाइम सेल्फ डाउट में बिता रहे हो सकता है बहुत सारा टाइम ऐसे इर्द गिर्द लोगों से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ आपको लेग पुलिंग में लगे हुए हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सो यू नीड टू, यहाँ पे हैबिट क्या होगी, यहाँ पे हैबिट आपको सेल्फ लव की डालनी पड़ेगी, यहाँ पे हैबिट आपको सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन की डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हैबिट माइंडफुलनेस की डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हैबिट आपको रूटीन्स की डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हैबिट अपनी एंग्जाइटी लेवल्स को कम करने की डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हैबिट अपनी एनर्जी बैलेंसिंग की करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हैबिट हो सकता है रीडिंग की डालनी पड़ेगी। सो वी नेवर नो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू टुडे इज राइट इट डाउन, कौन सी आपको हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी टू अचीव दैट मनी गोल कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे एवरी ईयर इन योर लाइफ। उसके बाद का जो स्टेप है आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि वो हैबिट्स को छोड़ने का प्लान क्या है, व्हाट इज़ योर हैबिट्स, व्हाट इज़ योर प्लान टू लीव दैट हैबिट, राइट। क्योंकि आपकी जो हैबिट्स है वो एक एडिक्शन बन चुकी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये हैबिट्स जो है आप कैसे छोड़ेंगे। ये हैबिट्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरा पर्सनल है कि मेरे को कोई हैबिट छोड़नी होती है मैं अपने साथ किसी को कमिट कर देती हूँ। आई हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, मेरे खुद के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रहते हैं जिसको मैं बोलती हूँ यार देखो मैंने ये हैबिट छोड़ना चाहती हूँ, एवरी सिंगल टाइम मैं इस हैबिट में तुम्हें जाती दिखूँ तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। क्योंकि मेरा माइंड कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नहीं जो वो कर पाएगा। ऑफकोर्स नाउ विद लॉट ऑफ ग्रेट अवेयरनेस मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की, बट फिर भी पड़ती है, मैं आपको बोल रही हूँ फिर भी पड़ती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग माई टारगेट्स। जब मेरे टारगेट्स अचीव करने होते हैं, जब मेरी एनर्जी जैप अप हो रही होती है और मैं कंप्लेन मोड में आ रही हूँ, तो तुरंत माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होते हैं बोलते हैं नहीं आप देखो आपका गोल ये है, सो यू फोकस ऑन दिस थिंग। सो व्हाट इज़ योर प्लान, आपका क्या प्लान है उन हैबिट्स को छोड़ने का।
ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज आप अपने कीजिए आज के लिए, जो मैंने आपको दिया कि यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। इसके साथ ये भी क्लैरिटी लेकर आइए, क्योंकि यही तरीका है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का। मनी एफर्मेशन आज के लिए है। आज का एफर्मेशन है, आई क्लेम माई डिवाइन रिच इनहेरिटेंस फ्रॉम द अबंडेंट यूनिवर्स। यूनिवर्स इज माई बैंक अकाउंट। I claim my rich inheritance from the abundant universe. यूनिवर्स इज़ माई बैंक अकाउंट। इसका हिंदी में अनुवाद आता है कि मैं क्लेम करता हूँ या करती हूँ मेरा रिच इनहेरिटेंस जो है, मेरा रिच इनहेरिटेंस जो है यूनिवर्स से, मैं वो क्लेम करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो यूनिवर्स है। माई बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है वो फिजिकल बैंक अकाउंट है, बट I believe on the universal bank account. So this is the money affirmation for you today. Money reminder आपके लिए है कि आपका बेस्ट सेल्फ, आपका बेस्ट सक्सेसफुल सेल्फ, आपका बेस्ट विजडम सेल्फ, आपका बेस्ट एनविजन सेल्फ, आपका मोस्ट रिचेस्ट सेल्फ, आपका मोस्ट लग्जरियस सेल्फ, आपका मोस्ट पॉपुलर सेल्फ वो एग्जिस्ट करता है। दैट पर्सन इज एग्जिस्टिंग, वो आप दैट पर्सन इज एग्जिस्टिंग विद इन सम पैरेलल डायमेंशन। बस आपको उधर तक पहुंचना है। इसका सिंपल से आपको मेटाफर दूँ तो, जब हम बचपन में थे तो हमें पता था हम बड़े हो जाएंगे, हम ऐसी कहानियाँ भी करते थे, हम बड़े हो जाएंगे, हम जॉब जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हम खेलेंगे, हम घर वालों को देखेंगे, वी विल हैव किड्स, वी विल हैव फैमिली। सो एज अ किड, बच्चे के तौर पे भी हमें पता था कि हम बड़े हो जाएंगे, एंड दिस अडल्ट फॉर्म ऑफ अवर इज एग्जिस्टिंग। वो उस वक्त तो नहीं आ गया था ना, 5 साल के बच्चे के पास तो नहीं आ गया था। सेम इज़ द केस विद यू। लेकिन वो 5 साल के बच्चे को इतना भरोसा था, वो 2 साल 5 साल जितने भी आप उम्र ले लीजिए, उसको भरोसा था कि एक दिन मैं ये करूँगा या करूँगी ही करूँगी, एंड दैट इज़ वॉट द लाइफ यू आर लिविंग। इस वक्त आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो वही ज़िंदगी जी रहे हैं। सो व्हेन आई से, जब आप प्रॉबली आप एज अ अडल्ट में आकर इतने आप डाउट से घिर चुके हैं, आप इतने सारे अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ चुके हैं, आप नेगेटिविटी में इतना जा चुके हैं, अपनी पावर आप इतनी खो चुके हैं, अपनी एनर्जीज आप इतनी डिसिपेट कर चुके हैं कि आज की तारीख में आपको बोलूँ कि भैया या मेरी बहन, आपका सबसे सक्सेसफुल फॉर्म आपका वेट कर रहा है। आपको सिर्फ कदम उठाते जाना है, आपको सिर्फ उसकी तरफ बढ़ते जाना है, आपको सिर्फ उसके ऊपर बिलीव करते जाना है। It will come to you because it is existing. That's the law. It is existing just like आपका adulthood का form exist करता था जब आप 5 साल के बच्चे भी थे. So this is the money reminder for you. And if you are liking this videos, this money series, make sure to subscribe to my channel. किसी और के साथ शेयर कीजिए. आपको पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको क्या वैल्यू मिली है, आप क्या अफर्मेशंस कर रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी एक अच्छा लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि yes, the value I am adding is really reaching. I'm sure it is reaching. It is changing many other life. But believe me, when I say your most successful version is really watching you right now, आपका most successful version, आपका most popular version, आपका most richest version इस वक्त आपको देख रहा है और ये बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो. Act like that. I'll see you in the next video.